सरकार से कि राजकर्मी का दर्जा दो, समान कार्य के बदले समान वेतन और ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा ला। अभी हम लोगों की जो उम्र है, जो ढलता हुआ उम्र है, क्या हम लोगों की उम्र जो है अब वो बीपीएससी पास करने की मांग है। राजकर्मी का दर्जा, समान काम समान वेतन, जो कि न शिक्षा विभाग न बिहार सरकार। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी गर्दनी बाग में हूँ और आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का ये प्रोटेस्ट चल रहा है। जो नियोजित शिक्षक हैं वो नियोजित शिक्षक का प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट है, जो शिक्षक, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस बात के लिए, क्या मांग है आप लोगों की। जी, हमारी मांग है कि सरकार से कि राजकर्मी का दर्जा दो, समान कार्य के बदले समान वेतन और ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा लागू करो। जो बिहार सरकार अन्य शिक्षकों के लिए जो सुविधा लागू कर रही है, हम सारी सुविधाएं जो है शिक्षकों को लागू करने के लिए हैं। वो तो कर ही रहे, बीपीएससी एग्जाम ले ही रहे, उसके थ्रू आप लोगों ने राज्यकर्मी का दर्जा देंगे ही। नहीं, बीपीएससी की बात यहाँ पर नहीं आती है। बीपीएससी की बात जब शिक्षक पात्रता परीक्षा हम लोगों ने पास किया है, जब हम लोग दक्षता पास करके आए हैं, जब हमने 2 वर्षीय प्रशिक्षण पास किए हैं, जब बीएड पास करके लोग आए हैं, क्या शिक्षक बनने के लिए ये काफ़ी नहीं है? बीपीएससी अगर यही पास करना रहता तो हम लोग शिक्षक ही बनते, हम लोग भी वीडियो सीओ या कोई बड़े अफसर बन गए होते। अगर आपने ये किया है तो आपने पहले से क्यों नहीं लाया? अभी हम लोगों की जो उम्र है, जो ढलता हुआ उम्र है, क्या हम लोगों की उम्र जो है अब वो बीपीएससी पास करने का है? जो आपने हमें 15 साल 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, क्या हम लोग बीपीएससी करने के लिए, हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं? हम लोग बच्चों को पढ़ाएं या खुद पढ़ें? ये सब आप सरकार दे। मौलवी साहब, क्या कहाँ से हैं आप? जी, मधुबनी जिला से। मधुबनी से क्या दिक्कत है आपको सरकार से? सरकार से ये दिक्कत है कि वो शिक्षकों की मांग पूरी करे। जो नियोजित शिक्षक हैं उन सबको समान काम समान वेतन दे के, एक ही शिक्षक, एक ही स्कूल में कई कैटेगरी के शिक्षक हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ऐच्छिक स्थानांतरण दे, प्रमोशन का लाभ हम सबको मिले और राजकर्मी का दर्जा भी मिले हम सबको। इसी के लिए हम लोग आए हैं, और क्या। ठीक है, चलिए हम अब चलते हैं स्टेज की तरफ, थोड़ा चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी शिक्षक हैं क्या डिमांड है आप लोग? हम लोगों का पूर्ण वेतनमान हम लोगों को दिया जाए, राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और पुरानी पेंशन दिया जाए बिना शर्त का। चलिए हम लोग स्टेज की तरफ चलते हैं। स्टेज की तरफ चलते हैं, जो कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतने संख्या से आकर के आप यहाँ पे सरकार से क्या दिक्कत है? हम लोगों को नया अध्यापक नियमावली जो निकाली गई है उसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर यह आज की धरना प्रदर्शन की जा रही है और हम लोगों की मांग है राजकर्मी का दर्जा, समान काम समान वेतन, जो कि न शिक्षा विभाग न बिहार सरकार। कहाँ से हैं आप? हम मोतिहारी से हैं। क्या दिक्कत है आप लोग? दिक्कत क्या है? क्यों सरकार से क्या डिमांड कर? सरकार हम लोगों से छल कर रही है, रोज़ नई नई प्रोपेगेंडा कर रही है। कभी कहती है कि सभी को हम जो है राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, सभी शिक्षकों को हम समान काम समान वेतन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, और फिर एक नया प्रोपेगेंडा लेकर के चली आती है। सरकार ने कहा कि हम परीक्षा के माध्यम से जो हमारे पास योग्य शिक्षक हैं उनको हम सही राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। यह बिल्कुल एक छलावा है। सरकार हमेशा नई नई बातें कह करके हमें बरगला रही है। आपको कंडीशन अप्लाई है, बीपीएससी एग्जाम पास कीजिए, राजकर्मी का दर्जा लीजिए। बिल्कुल, यह सरकार एक तरह से धोखा दे रही है। ये कुछ भी नहीं है, बीपीएससी के नाम पर हमें ठगने का, छलावा देने का प्रयास कर रही है। अगर बीपीएससी से सरकार को बहाली करनी होती तो सरकार सही नियमावली लेकर के आती। बीपीएससी से पहले भी शिक्षक बहाल होते रहे हैं, इसमें नई कोई बात नहीं है। सरकार ने एक बार फिर टीईटी का शिगुफा छोड़ा, टीईटी के बाद फिर से बीपीएससी की ओर आ रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें वेतनमान क्यों नहीं दे रहे हैं? 9300 का जो स्केल पुराने शिक्षकों का है वह क्यों नहीं दे रहे हैं? आज जो आप वेतन दे रहे हैं उससे भी कम वेतन पर कौन सा बीपीएससी से बहाली कर रहे हैं? आप झूठ मूठ का दिखावा कर रहे हैं, है ना? तो सरकार ये बहुत सारी विसंगतियों को लेकर के
ऐसा चाह रही है कि किसी तरह की कोई बहाली नहीं हो, शिक्षकों को आपस में लड़ा करके बस इनका शोषण किया जाए। सरकार की एकमात्र मंशा यही है और इन सब का हम लोग एक हो करके ऐसा जवाब देंगे कि सरकार को भी याद आएगा कि शिक्षक संघ से, शिक्षकों से टकराने का सरकार ने जो अपराध किया है उसका हम लोग सभी को एक हो करके जवाब देंगे और ऐसा देंगे कि फिर उसको जो अर्श पर है उससे फर्श में ला करके मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। 24 से 25 में बिल्कुल इस चुनाव में हम लोग भी एकता में ऐसा आएंगे कि जिस हम लोगों ने सरकार को जहां पहुंचाया है वहीं आकर के फिर इसको मिट्टी में मिलाएंगे। यार आप लोग को भी तो पहुंचाया भाई, आप लोग को नौकरी दिया, रोजगार दिया, अब रोजगार दिया उसके बाद आप लोग उन्हीं को धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं दे रहे हैं, हम सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं और सरकार हमारी मांग को सुन नहीं रही है। जब आप विपक्ष में होते हैं सहानुभूतिपूर्वक बात सुनते हैं, जैसे सत्ता मिलता है तो सत्ता के मद में चूर होकर के आप सारी बात भूल जाते हैं। यह कहाँ का न्याय है? नहीं, आप लोग को जो पहले नियोजित शिक्षक बनाया गया था तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर बनाया गया था, 1500 के सैलरी पर ज्वाइन किए थे और धीरे धीरे आप लोग भी अपना मन बढ़ाने लगे थे, इसका क्या उपाय? यहाँ मन बढ़ाने की बात नहीं है। यहाँ सरकार ने उस समय जो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली किया था वह कुछ दिनों की व्यवस्था थी। आप 20 सालों से शिक्षक को काम करवा रहे हैं, आधी जिंदगी हमने काम कर लिया, अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? एग्जाम अब हम जो है ऐसे ही चले जाएं? किसी एग्जाम चाह रहे हैं आप? किसी एग्जाम दीजिए बुढ़ारी में। बीपीएससी एग्जाम देने से कोई बात नहीं है। ये बात नहीं पूछते हैं। नीतीश कुमार जी को कहिए कि आप एक बार आप भी इंजीनियरिंग के एग्जाम दे करके देखिए पास करते हैं कि नहीं। आधी जिंदगी नौकरी करा करके आप कितनी बार परीक्षा लेंगे? आप रिटायर होने तक परीक्षा ले रहे हैं शिक्षकों का, फिर किस बात का ये कर रहे हैं? ये तो सिर्फ झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा है। एक महानुभाव और है, कहाँ से हैं सर आप? कहाँ से हैं? हम नवादा से हैं। हाँ। क्या दिक्कत हो गई सरकार से? सर सरकार से दिक्कत नहीं है बल्कि हमारी मांग को वो पूरा नहीं कर रही है। हम वर्षों से इस गर्दनी बाग, डाक बंगला चौराहा, न जाने कितने जगहों पे अपने आंदोलन को किए हैं परंतु हमारी बात सुन ही नहीं रही है सरकार। हम उसी अपने ही आवाज़ को लेकर बिहार के सभी जिला से नियोजित शिक्षक आज यहाँ आए। लगभग 4 लाख नियोजित टीचर इस पटना की धरती पर पधारे हैं और अपने आंदोलन को मूर्त रूप देंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। हम अपनी मांगों को मजबूर करेंगे सरकार को कि मेरी जो जायज़ मांग है उसे हर कीमत पर आप मान लें। पुरानी पेंशन मेरा अधिकार है, हमें वो मिलनी चाहिए। राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। 2006-07 से हम नियोजित टीचर हैं, हमें नियोजित टीचर में बांट दिया गया है। पहले एक प्रथम चरण का हुआ करता था, द्वितीय चरण का हुआ, फिर टीईटी हुआ, बीपीएससी हुआ, न जाने अब यूपीएससी के भी दौर से गुजरना पड़ेगा। बिहार के युवा पीढ़ियों को हम हर कीमत पे टीचर हैं और अच्छे टीचर हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम देते हैं। इसलिए तो बिहार का शिक्षा का जो स्तर है बहुत ऊपर चढ़ा है। नहीं तो ये शिक्षा मंत्री कैसे बोल दिया कि बिहार में मैथ, साइंस और टीचर नहीं है यहाँ पे इंग्लिश का? उन्होंने कैसे बोला यही तो है। अब तो उन्हीं के शिक्षा पे ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि उनके शब्दकोश कैसे हैं, उनको शिक्षा मंत्री रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अब तो प्रशासनिक महकमा भी उन पर एक आरोप लगा के ये छोड़ दिया है कि आप किस दायरे में हैं। राजनीति कहाँ से हैं आप? हम नवादा जिलाध्यक्ष नवादा हैं, बिहार प्रसंग के अध्यक्ष हैं आप? रामजी प्रसाद। हम लोग का डिमांड है कि सीधे बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे, पुरानी पेंशन दे और जो शिक्षकों का समान काम समान वेतन की जो मांगे लंबे समय से है वो हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम लोग के द्वारा ही विद्यालय का इतना अधिक विस्तार हुआ, बच्चों की संख्या बढ़ी है, पढ़ाई लिखाई भी बढ़ा है, इसलिए शिक्षकों का जो वाजिब मांग है वो मिलना चाहिए। लेकिन सरकार आज 18 साल, 20 साल, 15 साल काम करने के बाद पुनः बीपीएससी का एग्ज़ाम लेने की बात जो कर रही है और शिक्षकों के साथ कहीं ना कहीं छलावा है और शिक्षकों के साथ धोखा है। ये सरकार को हम लोग चेताने आए हैं और बताने आए हैं कि अगर हमारी मांगों को आप नहीं मानते हैं तो हम लोग अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को हर एक मामले पर विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो मांग है वह बिल्कुल वाजिब मांग है। पुरानी पेंशन 24-25 में आप लोग सरकार से बदला लेंगे क्या? सरकार अगर बातें नहीं मानेगी तो सरकार को तो हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन वही सरकार तो आपको नौकरी भी दिया है ना? सरकार रोटी दी है, ये बात सही है, लेकिन इन्होंने कहा था, महागठबंधन की सरकार 2020 में जब बन रही थी, हम लोगों से कहा था कि आप जो बनेंगे तो पहली कलम से आपको समान काम समान वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे
जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं वो अपने स्टेज पे हैं और भाषण दे रहे हैं। उनसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन समय मिलने के बाद मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। और ये हैं नियोजित शिक्षक संघ द्वारा पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें उनकी मुख्य मांगे जो है, उनकी मुख्य मांगे हैं समान वेतनमान, उनकी मुख्य मांगे हैं पेंशन और मुख्य मांग है राज्यकर्मी का दर्जा। तो ये मुद्दा को लेकर के ये लोग भी जो नौकरी कर रहे हैं उनका भी एक धरना है, और जो नौकरी नहीं कर रहे हैं उनका खबर मैं तो आपको दिखा ही रहा हूँ। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।